जब मणिपुर इस देश का पूर्वोत्तर राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और वहां की चर्चा जब होती है, वहां के हालात पर जब चर्चा होती है, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विभिन्न राज्यों के छिटपुट घटनाओं की चर्चा करके उसको जस्टिफाई करना चाहिए। ये नहीं है। मणिपुर को आप इतने हल्के में नहीं लें। आज मणिपुर में घटना हुई है, कल मिजोरम में होगी, परसों नागालैंड में होगी। आपका पूर्वोत्तर, पूरा पूर्वोत्तर का सीमा, आपका पूरा पूर्वोत्तर का सीमा उससे प्रभावित हो, लेकिन आप उसकी गंभीरता ही नहीं समझ रहे। आज मणिपुर की हालत बहुत खराब है, उसकी गंभीरता के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। लंबा लंबा भाषण हुआ, लेकिन मणिपुर की गंभीरता में और मणिपुर की स्थिति के बारे में किसी ने एक शब्द बोलने का, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। मैं भी गया था, मणिपुर गया था, और मैं गया था दो समुदाय के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, इतनी घृणा फैल गई है एक दूसरे के प्रति कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। जितने हल्के में आप कह रहे हैं उसको आप नहीं पाट सकते। दोनों समुदाय के लोगों में विश्वास की कमी है। हम लोग गए थे, दोनों समुदाय के राहत शिविरों में गए थे। दोनों समुदाय के लोगों का विश्वास राज्य की सरकार के प्रति समाप्त हो गया। दोनों समुदाय के लोग आज राज्य सरकार को पूरे मणिपुर की घटना के लिए दोष दे रहे हैं। आप कह रहे हैं क्या मांग किया था विपक्ष ने? भाई आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार थे, रक्षा मंत्री जी बयान देने के लिए सब तैयार थे। ये सरकार किसकी? सरकार किसकी? सरकार है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। हर हम विपक्ष के लोग यही चाह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 3 मई से आज तक लगातार मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। वहां के जो 150 से ज्यादा लोग मर गए उनके प्रति संवेदना का भी एक शब्द नहीं बोल रहे। इतनी बड़ी घटना हो गई इस देश के किसी राज्य में, पूर्वोत्तर के राज्य में, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। हम लोग की यही मांग थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर के बारे में बताएं, मणिपुर के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। उन्होंने कहा नहीं। और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि अहंकार का ये मतलब, ये अहंकार का प्रतीक है, तो बहुत लोगों को चिलमिलाहट लगी, तितली लग गई। नहीं है। मणिपुर में आज बहुत कुछ करने की जरूरत है। मणिपुर के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। दोनों समुदाय में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। मणिपुर के लोगों को पुनर्वासित करने की जरूरत है। आज बेघर हो के लोग मई से आज तक राहत शिविरों में रह रहे। राहत शिविर में गर्भवती महिलाओं का गर्भ रह रही है, वहां प्रसव पीड़ा हो रहा है, वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। और आप कह रहे हैं उसको अलग अलग राज्यों की छिटपुट घटनाओं को जोड़कर आप कह रहे हैं कि बहुत सही। भाई मौन व्रत तो धारण किया प्रधानमंत्री जी, जरूर किया। क्या नहीं? प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका यह कर्तव्य दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने राज्य में, किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बारे में हम एक शब्द बोले? नहीं, क्या है? क्या है? ये तो वही पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। और दिनकर जी की एक कविता है, हम आपको सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। क्या कहा कि मैं घनघोर निराशावादी हूं, तब तुम ही टटोलो हृदय देश का और कहो
लोगों के दिल में कहीं अश्रु क्या बाकी है? बोलो बोलो विस्मय में ये मत मौन रहो। ये है दिनकर जी की कविता। आप मौन धारण कीजिए। आपको इस देश की जनता ने देश चलाने की जिम्मेवारी दी है, लेकिन है, और इसलिए आज अविश्वास प्रस्ताव लगा। महोदय अभी आएंगे, बोलेंगे, आप चिंता मत, चुप रहिए, बैठिए ना, अभी आपको बताएंगे। अभी वो भी बता देंगे आपको, बैठिए आराम से बैठिए, सुनिए, नहीं बैठिए जी, आप बोलिए। चिंता मत करिए, आपका जब नंबर आए तब बोलिएगा। आप बोलने दीजिए, प्लीज बैठ जाइए। चिंता नहीं, ठीक है, टिकट नहीं, जब आपका पक्ष का नंबर आएगा बोलेगा, आप बोलिएगा। सबको बोलने दीजिए जी, बोलिए महोदय, उधर ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए। सभापति महोदय, अब हम जरा बता दें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम बता दें आदरणीय प्रधान, रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, 9 वर्षों से राजीव रंजन सिंह जी के रिकॉर्ड में जा रही है जी। 9 साल से इस देश में शासन कर रहे हैं, और इस देश की जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, किसके बल पर जीत रहे थे? इस देश के नौजवानों पर, इस देश के बेरोजगारों पर क्या वादा किया था उन्होंने? इस देश को उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे। काहे का? और बना दिया क्या दिया? हाँ, रोजगार दिया एक आदमी को रोजगार जरूर मिला, वो सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे किसको रोजगार दिया उन्होंने, ये खुद बताएं कि किसको रोजगार उन्होंने दिया, जो सबसे बड़ा बेरोजगार था, और उसको भारी रोजगार देके पूरा इस देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पर पहुंचा देने का काम किया। नाम बताइए आप ही, किसको इतना बेरोजगार था जिसको रोजगार दिया? इस देश के नौजवानों को तो रोजगार नहीं मिला। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो बेंगलोर में, महाराष्ट्र में और अलग अलग शहरों में जो लड़के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, सब अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव आ गए थे और सब अपने घर में बैठ गए थे और कह रहे थे अपने अभिभावकों को कि मम्मी पापा वोट दे दो मोदी जी को, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार तो मिल गया। क्या हुआ? आज वही लड़के 5,000 4,000 रुपए की नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनियों में दर भटक रहे हैं। 18 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ? 18 करोड़ लोगों के रोजगार का हिसाब दीजिए। बना क्या दिया आपने? अभी रक्षा मंत्री जी नहीं है, रक्षा मंत्री जी नहीं है। रक्षा मंत्री जी को मालूम है इस देश में जो नियमित सेना में बहाली होती है